नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माइंड्स पर मोटिवेशनल चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हम समझेंगे कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले देखेंगे हम संख्या पद्धति में जो पहली संख्या आती है वो आती है प्राकृतिक संख्या, जिसके ग्रुप को हम एन से व्यक्त करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर से इसको शुरू किया जाता है। तो एन बराबर हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी बहुत से संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। यदि इन संख्याओं के समूह के साथ अगर हम शून्य को मिला देते हैं तो जो नई संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर, जिसको डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी अनंत संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो होगी 0। दूसरा फैक्टर ये भी आता है, 0 को छोड़कर की जितनी भी संख्याएं होती है सब की सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। 0 एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला इसमें आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं। तो उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होती है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। इसको अगर दो भागों में देखें, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, ऐसी संख्याएं आएंगी। ये भी अनंत होती है। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 डॉट डॉट अनंत होंगी भी। तो ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या इसमें ऋण 1 होगी, और सबसे छोटी जो ऋणात्मक संख्या होगी वो होगी अनंत, ऋण अनंत बनेंगे। ऐसे इसमें भी देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक की बात करूं तो सबसे छोटी जो धनात्मक पूर्णांक है वो धन 1 है, और सबसे बड़ी वो धन इन्फिनिटी यानी अनंत है। ये तो थी पूर्णांक। तो ये थी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। अब इसके बाद अगर हम अगली संख्या लेते हैं तो आता है परिमेय संख्याएं या भिन्न संख्याएं। परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिसको हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और इन संख्याओं में एक शर्त होती है, जो नीचे दी हुई संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर होगी तो इसका मान आ जाएगा अनंत। तो कहने का तात्पर्य है 0 कि p 0 हो सकता है, इसको हम 0/5 या 0/1 भी लिख सकते हैं, तभी आंसर हमारा क्या जाएगा, भिन्न रूप में आएगा। आंसर आपका 5 हो जाएगा और हर आंसर 0 और हर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 है, 2 है, 4 है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्याएं। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को लिखते हैं जो संख्याएं हैं जिसको p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय बोलते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये संख्याएं, ये भी काफी संख्याएं होती हैं जिसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगला चलते हैं इसमें भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित होती है। जैसे 4 है, अपना भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12, ये भी काफी हैं। एक आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिसमें अपना और 1 के अतिरिक्त किसी और का भाग न जाए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से अगर 2 अंकों में देखें तो सबसे बड़ी आ जाएगी यहाँ 97। तो ये संख्या होंगी अभाज्य संख्या। अब कुछ इनके बारे में फैक्ट है उसे जानते हैं। अभाज्य संख्या यदि लेते हैं, देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर।
ये 100 तक 25 संख्याएं हैं, कौन कौन से देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, फिर आता है 29, फिर आ जाएगा 31 यानी 31, फिर 37, इसके बाद 41, 43, 47, फिर आता है 53, 53 और 59, फिर इसमें 61 यानी 61, 61 के बाद आता है 67, फिर आता है 71, 73 और 79, 79, फिर देखेंगे 83, 89 और 97। अब इनको गिने, ये तो 25 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में टोटल 25 संख्याएं जो होती हैं वो प्राइम नंबर होती हैं, यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इन अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या है, 2 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 97 है, 97 है। अगर 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें वो है 7, और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें वो है 11। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी सब के सब विषम होंगी, जितनी भी संख्याएं हैं। अब इसमें चलते हैं, एक नंबर आता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, अर्थात उनके बीच में कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर होनी चाहिए जो विभाजित हो, भाज्य हो। जैसे देखें 3 और 5, ये 2 लगातार ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में आता है 4, जो कि क्या है, भाज्य है, 2 से भाग जाता है उसमें। और देखें 7 और 5 और 7, 5 और 7, इन दोनों के बीच में भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है 6। और ऐसे ही देखें 11 और 13, इन दोनों के बीच में देखें तो 12 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, भाज्य है। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिनमें एक भाज्य संख्या जिनके बीच में अवश्य हो उसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी 2 लगातार ऐसे क्रमागत संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, तो इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। या ये कह सकते हैं 2 लगातार जो अभाज्य संख्या है उनके बीच यदि अंतर देखें तो अंतर क्या होता है, इन दोनों का, अगर 7 में से 5 घटाओ 2 आएगा। ये लगातार आने वाली 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इस प्रकार से इनको जानेंगे। अगला है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर अगर देखें इनमें क्या होता है, ऐसी संख्याएं इसमें भाज्य भी हो सकती है उसके साथ अभाज्य भी हो सकती है, जिनमें एक उनका उभयनिष्ठ क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, यानी दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 का भाग जाएगा, दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे देखते हैं 11 और 12, ये 2 संख्याओं की मैं बात करूं तो इन दोनों में अगर इसमें देखें तो अभाज्य संख्या ये भाज्य है, लेकिन इसमें 1 का भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी, और साथ साथ में 6 और बाद के गुणनखंड देखें 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इतनी संख्याओं से 12 में भाग जाता है। लेकिन 11 में देखो
1 और 11 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो क्या है, 1 है। तो ऐसी संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं। लेते हैं नेक्स्ट नंबर। संख्या पद्धति में कुछ संख्याएं और बची हैं, जैसे हम ऋणात्मक संख्याएं ले लें तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या दें तो धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर ये आ जाएंगी धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, ये सब के सब क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी। ऋणात्मक संख्या में देखें, ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक संख्या होगी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, सो। यहाँ पर जो शून्य होता है वो न तो धनात्मक माना जाता है न ऋणात्मक, यानी उदासीन संख्या उसको माना जाता है। परिमेय संख्या जो मैं भी बता चुका हूँ, जिसको P/Q रूप में लिखते हैं उसको परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ Q शून्य के बराबर नहीं होगा। जो संख्या परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय होंगी। तो इस प्रकार से संख्या पद्धति में हम कई संख्याओं के बारे में बात करते हैं, तो जो कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण संख्याएं थी जिनका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे की वीडियो में हम इस प्रकार के अन्य जो बची संख्याएं हैं या अन्य जो तथ्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।